श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो 14 दिसंबर यानी वीरवार का दिन और मार्गशीर्ष का महीना, तो ये साल का आखिरी महीना है और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। तो कल है 14 दिसंबर वीरवार का दिन। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो गुरुवार के दिन करने हैं। यदि आप इन विशेष उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। यदि आपके जीवन में दुख समस्या चल रही है या कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो वो भी दूर होगी। इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा जो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने वीरवार के दिन करने को बताए हैं। पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या किस्मत आपकी चमक नहीं रही है तो इस उपाय को करने से आपकी किस्मत भी चमकेगी और जो आपका सोया हुआ भाग्य है वो भी चमक उठेगा। तो इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। अब जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा हो, विनती करके तुलसी महारानी से एक तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप या तो घर पर भी कर सकते हो या मंदिर में भी। इसके बाद तुलसी का पत्ता तोड़ लेने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब आपको जो तुलसी का पत्ता लिया है उस पर थोड़ा सा तिलक लगा देना है। जो एक चुटकी हल्दी ली है उससे थोड़ा बिंदी के रूप में तुलसी के पत्ते पर लगा दें। अगर आप इस उपाय को मंदिर में करना चाहते हो, जहाँ भी आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहाँ पर आपको इस पत्ते को लेकर चले जाना है प्रातःकाल के समय और इस तुलसी के पत्ते को आपको भोग के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार 21 बार जाप करना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो वो भगवान से कह देनी है। चाहे वो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा या आपकी किस्मत नहीं चमक रही है तो इस उपाय को करने से आपकी किस्मत भी चमकेगी और आपका सोया हुआ भाग्य भी चमकेगा। और यदि आप इस उपाय को घर पर कर रहे हो, जहाँ भी आपके घर में राम जी हो और कृष्ण जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी स्थापित हो, तो वहाँ पर आप इस तुलसी के पत्ते को भोग के रूप में समर्पित कर देना। फिर अपनी मनोकामना कहना, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, बस आपको ये उपाय गुरुवार के दिन करना है। आपका सोया हुआ भाग्य भी चमकेगा और आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। तो इस उपाय को गुरुवार के दिन जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या फिर कोई बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मनोकामना है तो इस उपाय को आप गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन जरूर कीजिए। यदि आपसे किसी ने कह दिया आपके ऊपर पितृ दोष है, पितरों को खुश करने के लिए आप ये उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप इस विशेष उपाय को करोगे तो आपके पितृ खुश होकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी उसे खुद ही पूरी कर देंगे। तो इस उपाय को गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और जल आपको अपने घर से ही भर कर लेकर जाना है। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। अगर गंगा जल ना हो तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल जो भी आपके पास है आप थोड़ा सा लोटे के जल में डाल लीजिए। फिर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहले 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे जल को समर्पित करना है। उसके बाद आपको आसन लगाकर बैठना है और 3 नामों का स्मरण करना है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। इन 3 नामों को स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना कहनी है। फिर चाहे आपकी वो मनोकामना बड़ी हो या छोटी हो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपके पितृ भी खुश होंगे। आपके पितरों की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। भोले बाबा की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो इस विशेष उपाय को आप गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन कर सकते हो। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है, अशांति रहती है या छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में, भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो इस उपाय को आप गुरुवार के दिन कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 गोल बाती का दीपक तैयार करना है आपको। आप चाहे मिट्टी का दीपक लो चाहे आटे का। उसके बाद आपको लेनी है जो कुमकुम होती है वो थोड़ी सी आपको लेनी है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई। अब आप इस उपाय को या तो सुबह भी कर सकते हो या शाम को भी, और इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हो और मंदिर में भी।
अब क्या करना है आपको, अगर आप इस उपाय को घर में कर रहे हो, जहाँ भी आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा हो या फिर भगवान विष्णु के कोई भी रूप की फ़ोटो हो, जैसे राम जी, लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो हो, तो उनके सामने जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो भगवान विष्णु का जो दाहिना पैर होगा उस पर तो आपको सबसे पहले कुमकुम लगाना है, और जो बायां पैर होगा उस पर हल्दी, जो हल्दी पीसी हुई ली है वो आपको लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। अब आपको जो दीपक बनाया है आपने गोल बाती का, घी का दीपक प्रज्वलित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। उसके बाद आपको 11-21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। फिर आपको मनोकामना कहनी है, जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, भाई भाई में नहीं बनती, रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं, आपके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है या पति पत्नी में विवाद होता रहता है, तो आप भगवान से विनती कीजिए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो इस उपाय को अभी गुरुवार के दिन प्रातः काल के समय या प्रदोष काल के समय, मतलब शाम के समय, इस उपाय को कर सकते हो। ये तीनों उपाय बहुत ही अचूक एवं विशेष है। इन तीनों उपायों में से आपको जो भी उपाय करना है आप जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर लें।